वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TGS एकेडमी मंझौल। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे GMT और IST के बारे में, यानी GMT ग्रीनविच मिड टाइम, GMT यानी ग्रीनविच मिड टाइम, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। GMT से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। कितना? 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे कैसे है थोड़ा उसको देखेंगे, GMT को भी देख लेंगे, IST को भी देख लेंगे। तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि GMT क्या होता है, IST क्या होता है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आप लोग को बताए हुए हैं कि ये जो है ये है पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा जाता है जिसे कहा जाता है विषुवत रेखा। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा की बात कीजिएगा तो विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग में क्या करता है? बांटने का काम करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा खींची जा रही है इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी को भूमध्य रेखा, इक्वेटर कहा जाता है। अब ये रेखा की बात कीजिएगा तो ये तो अक्षांश रेखा हो गया। फिर बात कीजिएगा ऊपर जाइएगा 90 डिग्री मिलेगा, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता था उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता था? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता था। और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होता था उसे कहा जाता था देशांतर रेखा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हम देशांतर रेखा को भी क्या करते थे? खींच देते थे। और कई सारा देशांतर रेखा होता था। इसमें से बात कीजिएगा तो एक देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये वाला रेखा की बात कीजिएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो क्या करता है? ये इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच से होकर जाता है और इसीलिए इस रेखा का नाम हो जाता है ग्रीनविच रेखा। इसीलिए इस रेखा का नाम हो जाता है ग्रीनविच रेखा। और इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, यानी ग्रीनविच रेखा GMT, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मिड टाइम। ग्रीनविच मिड टाइम। और इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का क्या होता है? निर्धारण हो जाता है। अब ज्यों-ज्यों इस रेखा से यानी जो है उस पार जाइएगा तो ये इस रेखा से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से इस पार आइएगा, पूरब आइएगा तो आपको मिलेगा पूर्वी गोलार्ध। क्या मिलेगा? पूर्वी गोलार्ध मिलेगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर आइएगा तो आपको कौन सा मिलेगा? पश्चिमी जो है पश्चिमी गोलार्ध मिलेगा। अब देखिएगा थोड़ा इसमें देखिएगा, ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कीजिएगा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर आइएगा तो अब क्या मिलेगा? पूर्वी गोलार्ध मिलेगा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम आइएगा तो आपको क्या मिलेगा? पश्चिमी गोलार्ध मिलेगा। और भारत की बात कीजिएगा तो भारत किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किस देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में। अब जो है इस रेखा से इधर खींचिएगा, एक हो जाएगा, यानी 0 के बाद हो जाएगा ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से यदि आप रेखा खींचते जाइएगा तो आपको कुल मिलाकर 180 मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इधर जाइएगा तो कुल कितना रेखा खींचिएगा? 180 को देशांतर रेखा इधर मिलेगा और 180 को देशांतर रेखा किधर मिलेगा? इधर मिलेगा। जब दोनों देशांतर रेखा को जोड़ दीजिएगा तो कुल मिलाकर देशांतर रेखा की संख्या कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। देशांतर रेखा की संख्या कुल कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। और बताए हुए भी हैं कि देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 होती है। अब क्या हो जाता है, इस यहाँ पर जो होता है भारत, इस क्षेत्र में क्या होता है? भारत होता है। और भारत की बात कीजिएगा तो भारत यानी आप 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसी तरह से कई सारा रेखा खींचते जाएंगे। इसी तरह से कई सारा रेखा खींचते जाएंगे। तो बताए हुए हैं कि भारत की शुरुआत कहाँ से होगा? यानी कुल मिलाकर गुजरात, यानी गुजरात का गुहार मोती, सरक्रिक या गौर माता कहां से शुरू होता है? 8 यानी जो है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा, यहां आइएगा तो कहां क्या हो जाएगा आपका? 68 डिग्री
7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट क्या हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या होगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अब कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। फिर 68 68 के बाद 69 70 71 72 73 74 75 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो एक और रेखा मिलेगा आपको, कौन सा रेखा मिलेगा, 82.5 डिग्री। कौन सा रेखा मिलेगा, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा मिलेगा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा यानी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और पूरे भारत के समय का निर्धारण इसी रेखा से होता है। पूरे भारत के समय का निर्धारण क्या होता है, इसी रेखा से होता है। अब यानी जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा होता है इसे कहा जाता है भारतीय मानक समय रेखा। और यह रेखा की बात कीजिएगा तो यह रेखा जो है भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के कुल कितने राज्य से होकर गुजरती है, भारत के कुल 5 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें एक हो जाता है उत्तर प्रदेश। दूसरा की बात कीजिएगा तो दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पश्चात की बात कीजिएगा तो हो जाएगा छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के पश्चात क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पश्चात की बात कीजिएगा तो ओडिशा हो जाएगा, और ओडिशा के पश्चात हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर 5 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कौन सा रेखा जाता है, भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात कीजिएगा, और आप लोग को बताए हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, जो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, उसको तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यह बताने का एक जो है पर्पस है कि ये जो दोनों रेखा है, दिख रहा होगा आप लोग को कि यह दोनों रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। तो ये रेखा की बात कीजिएगा तो ये रेखा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को काटती है, यानी IST और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और यह काफी इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन भी इससे आया है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है किस शहर से होकर जाता है, तो यह जो है इलाहाबाद के नैनी से। यह भी एक बार पूछा जा चुका है कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है कौन सा रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और इसी रेखा से भारत के समय का निर्धारण होता है। अब बता रहे थे आप लोग को कि GMT से भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। GMT से भारत का समय 5.5 घंटा क्या है, आगे है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 68 है, यहाँ 67 66 यानी जो है 65 64 63 62 61 इसी तरह से आइएगा तो जरूर आपको मिलेगा कौन सा रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगा। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा जब मिलेगा, इसी रेखा से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, और इसी रेखा को कहा जाता है GMT यानी ग्रीनविच मीड टाइम। और यह रेखा इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, उसी से होकर यह रेखा जाता है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब यहां से आइएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा से आइएगा कहां तक, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आइएगा। तो कुल मिलाकर आप देखिएगा कोई कितना देशांतर रेखा को पार कीजिएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो कहां तक आइएगा, इस रेखा तक आइएगा। तो क्या को पार कीजिएगा, देशांतर रेखा, 82.5 देशांतर रेखा को पार कीजिएगा, 82.5 देशांतर रेखा को पार कीजिएगा। और पृथ्वी की बात कीजिएगा तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है 300, पृथ्वी की बात कीजिएगा तो जो है 24 घंटा में, पृथ्वी कितने 24 घंटा में, थोड़ा सा देख लीजिएगा। पृथ्वी की बात कीजिएगा तो 24 घंटा में क्या होता है, एक बार अपने अक्ष पर घूम जाती है। 24 घंटा में एक बार क्या होती है, अपने अक्ष पर घूम जाती है। क्योंकि 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूमेगी, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो 24 घंटा में अपने अक्ष पर घूम रही है। जब अपने अक्ष पर घूमेगी तो कितना
360 डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कुल मिलाकर 360 को देशांतर रेखा को पार करेगी पृथ्वी। कितने घंटा में? 24 घंटा में। 24 घंटा में पृथ्वी की बात कीजिएगा तो 360 को देशांतर रेखा को क्या करेगा? पार करेगा। 360 देशांतर रेखा को, 360 देशांतर रेखा को पृथ्वी क्या करेगी? पार करेगी। तो 1 घंटा में कितने देशांतर रेखा को पार करेगी? तो भाग दे देंगे 360 बटे कितना? 24, तो कितना हो जाएगा? 15 देशांतर रेखा। 15 देशांतर रेखा, 15 देशांतर रेखा हो जाएगा। अब 1 घंटा में पृथ्वी 15 को देशांतर रेखा को पार कर रही है, यानी कुल मिलाकर 60 मिनट में ना, 60 मिनट में पृथ्वी कितने देशांतर रेखा को? 15 देशांतर रेखा को पार कर रही है। देशांतर रेखा को पार कर रही है। तो एक देशांतर रेखा को पार करने में, एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना लगेगा? 60 बटे कितना हो जाएगा? 60 मिनट बटे 15 हो जाएगा। 15 चौक कितना हो जाएगा? 60, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो 4 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट। यानी पृथ्वी की बात कीजिएगा तो पृथ्वी जो है एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर, यानी 0 से लेकर 1 तक आएगा। 0 से लेकर कहां तक आएगा? 1 तक आएगा तो कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। फिर दूसरा पर जाएगा तो 8 मिनट लगेगा, यानी 4 फिर 8 हो गया, फिर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो जितना देशांतर रेखा को पार करेगा 4 के गुणज में क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। अब कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो एक देशांतर रेखा को पृथ्वी 4 मिनट में क्या कर रही है? पार कर रही है। एक देशांतर रेखा को पृथ्वी 4 मिनट में क्या कर रही है? पार कर रही है। और पृथ्वी की बात कीजिएगा तो कुल कितने देशांतर रेखा को पार करेगी? अब जो है पृथ्वी कुल कितने देशांतर रेखा, 0 से लेकर कहां जाएगी? 82.5 तक, यानी 0 से लेकर 82.5 तक जाएगी तो कितने देशांतर रेखा को पार करेगी? 82.5 देशांतर रेखा को पार करेगी ना, 82.5 देशांतर रेखा को पार करेगी। अब 82.5 को देशांतर रेखा को पार करेगी तो कितना समय लगेगा? यानी हम गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना? 4 मिनट लगता है, इसीलिए 82.5 को देशांतर रेखा को पार करने में, यानी 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। 330 मिनट लगेगा। 330 मिनट लगेगा। यानी 82.5 को देशांतर रेखा को पार करने में जो है पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 330 मिनट लगेगा। यानी 330 मिनट लग रहा है आपको कुल मिलाकर 82.5 को देशांतर रेखा को पार करने में। यानी कहां से कहां तक आने में, कहां से कहां तक आने में? तो यहां 0 डिग्री देशांतर रेखा, यानी ग्रीनविच से लेके यहां तक आने में, यानी कुल मिलाकर भारतीय मानक समय तक IST तक आने में जो है कितना समय लग रहा है? 330 मिनट लग रहा है। 330 मिनट को यदि हम घंटा में चेंज करें तो 330 मिनट घंटा में चेंज करेंगे तो कितना से 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5.3। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो, यानी भाग दे देंगे तो 5 घंटा 30 मिनट होगा कि नहीं होगा? 5 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। 5.5 घंटा होगा कि नहीं होगा? यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो यहां से लेके यहां तक आने में कुल कितना घंटा? 5.5 घंटा का समय लगेगा पृथ्वी को। यानी कुल मिलाकर कितना देशांतर रेखा को पार करने में, कितना देशांतर रेखा को पार करने में? 82.5 को देशांतर रेखा को पार करने में। और यही कारण है कि पृथ्वी, यही कारण है कि ग्रीनविच का समय जो है भारत के समय से, यानी इंग्लैंड का समय भारत के समय से जो है 5.5 घंटा क्या है? पीछे है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा क्या है? आगे है। 5.5 घंटा क्या है? आगे है। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गुजरात का समय, यानी भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के समय में कितने घंटा का अंतर होता है? 2 घंटा का अंतर होता है। कैसे होता है 2 घंटा का अंतर? थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं कि भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के समय में 2 घंटा का अंतर होता है। क्योंकि बात कीजिएगा यानी जो है गुजरात, यहां से शुरू हो जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। और कहां तक जाता है? 97 डिग्री, कहां तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट
तक जाएगा, यानी पूर्वी देशांतर में ही जाएगा, पूर्वी देशांतर में ही जाएगा। तो कुल मिलाकर इस पर रेखा खींचिएगा, इस तरह से रेखा यदि खींचते जाइएगा तो क्या वो देशांतर रेखा खींचिएगा, यानी जो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। 82 मिलेगा, 83, 84, 85 इसी तरह से 90, 95, 96 उसके बाद क्या मिल जाएगा, 97 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से बात कीजिएगा तो कुल कितना रेखा खींचेगा, तो कुल मिलाकर यदि आप रेखा खींचेगा तो लगभग जो है 30 रेखा खींचाएगा। कितना रेखा खींचाएगा, यानी कुल मिलाकर 30 देशांतर रेखा क्या कर सकते हैं, पूरे भारत में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। या यदि ऐसे नहीं कीजिएगा तो 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट कर दीजिएगा तो लगभग 29 दशमलव कुछ आता है। तो इसको हम अप्रोक्स में कितना मान लेंगे, 30 मान लेंगे, यानी कुल मिलाकर कितना देशांतर रेखा, 30 देशांतर रेखा। यानी भारत की बात कीजिएगा तो भारत कुल 30 देशांतर रेखा पर क्या है, स्थित है। भारत कुल कितने देशांतर रेखा पर, 30 देशांतर रेखा पर स्थित है। ये बात आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। अब आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि भारत जो है एक देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लेता है। पृथ्वी, सॉरी भारत नहीं, पृथ्वी एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो 30 देशांतर रेखा को पार करेगा तो 30 गुना कितना, 4, तो कितना 120 मिनट का समय लेगा। यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा यहां से लेके यहां तक आने में कितना समय लेगा, 120 मिनट ले लेगा। कितना मिनट ले लेगा, 120 मिनट ले लेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से 2 घंटा क्या होगा, आगे होगा। 2 घंटा क्या होगा, आगे होगा। अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से क्या होगा, 2 घंटा आगे होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि यदि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में क्या 5 बजे सुबह होता है, 5 बजे सुबह होता है, तो बताइए 5 बजे सुबह होगा तो यहाँ आइएगा तो 6, यानी कुल मिलाकर 2 घंटा इधर बाद ना होगा जे, 2 घंटा बाद होगा तो यानी कितना हो जाएगा, 7 बजे सुबह होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। GMT और IST, फिर भारत का समय गुजरात के समय, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का समय गुजरात के समय से कितना घंटा आगे है, ये बात भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा थोड़ा जो बताए हैं वही है, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि इलाहाबाद के पास में स्थित नैनी से गुजरती है। आपको यह याद रखना है कि भारत का मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये पहले ही आप लोग को बता चुके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, 30 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर पाया जाता है। और यही कारण है कि भारत के पूर्वी राज्य और भारत के पश्चिमी राज्य में 2 घंटा, यानी समय कितना घंटा का अंतर होता है, 2 घंटा का अंतर होता है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। एक दूसरे को कहां काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। अब जो होता है भारतीय सीमा, अब क्या होता है, भारतीय सीमा की लंबाई। अब भारतीय सीमा की लंबाई की बात कीजिएगा तो भारतीय सीमा की लंबाई को देख लेते हैं थोड़ा सा। भारतीय सीमा की लंबाई, अब सीमा की बात कीजिएगा तो सीमा बात, इसमें सीमा की बात आया तो सीमा के बात में ही हम लोग देख लेते हैं कि जो है सीमा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। एक हो सकता है स्थलीय सीमा, एक हो सकता है स्थलीय सीमा, दूसरा क्या हो जाता है, जलीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा, उसी को कह सकते हैं तटीय सीमा। जलीय सीमा या तटीय सीमा बोल सकते हैं। एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा या तटीय सीमा, या दोनों को मिलाकर बात कीजिएगा तो क्या बोल सकते हैं, जलीय और तटीय दोनों सीमा कौन कौन सा देश बनाता है या कौन कौन सा राज्य बनाता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। अब बात कीजिएगा भारत के साथ स्थलीय सीमा कितना होता है, भारत के साथ जो है स्थलीय सीमा कितना होता है, जलीय सीमा कितना होता है, उसको जो है देख लेते हैं, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात कीजिएगा भारत का ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है स्थलीय सीमा। यानी जितना भी देश है भारत का कुल मिलाकर
जितना भी देश है भारत के साथ जो सीमा बनाता है, कुल कितने देश? 7 देश है जो भारत के साथ सीमा बनाता है। और कौन सा सीमा? स्थलीय सीमा। लेकिन उसमें 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। तो भारत के साथ जो है कुल मिलाकर 7 देश हैं, कुल मिलाकर 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और कुल मिलाकर जो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर सीमा बनाती है। कितना? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। कौन सा सीमा? स्थलीय सीमा बनाती है, स्थलीय सीमा बनाती है। फिर बात कीजिएगा जलीय सीमा। तो जलीय सीमा कितना होता है? अब जलीय सीमा में भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य भूमि का जलीय सीमा या मुख्य भूमि का तटीय सीमा कितना है। तो मुख्य भूमि में सिर्फ ये भारत वाला ये हिस्सा आ जाएगा, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं जोड़ेंगे। तो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई की बात कीजिएगा तो 6100 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 6100 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई, यानी कुल मिलाकर बात कीजिएगा तो ये वाला सिर्फ भाग जो है कितना किलोमीटर होता है? ये वाला भाग की बात कीजिएगा तो कुल कितना किलोमीटर होता है? तो 6100 किलोमीटर होता है। लेकिन यदि संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई पूछे, संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो हो जाएगा इसमें अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ेंगे तो संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा संपूर्ण भारत के तटीय सीमा की लंबाई। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के कुल सीमा की लंबाई कितना है? भारत के कुल सीमा की लंबाई कितना है? तो 7516 तटीय वाला भी जोड़ देंगे और 15,200 यानी जो स्थलीय वाला भी जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगा भारत के कुल सीमा की लंबाई। भारत के कुल सीमा की लंबाई हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को जो है IST, GMT और भारत के तटीय सीमा की लंबाई जो है स्थलीय भाग की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई यदि समझ में आया होगा, यदि आ गया अच्छा से समझ में, तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।